और हम अब पढ़ते हैं कि देखो ये एक थोड़ा छोटा सा ग्राफ है जो भी हमने पढ़ा क्या कि 40 वोल्ट मैक्सिमम 40 वोल्ट तक जाता है और मिनिमम होता है माइनस के 70 मिली वोल्ट। ठीक है, तो इसमें इस ग्राफ में क्या दिखा दे, एक साइड में दिखा दें विभव, मेम्ब्रेन का विभव कितना, और एक साइड में दिखा दें टाइमिंग, है ना। अब शुरू में क्या होता है, माइनस होता है ना, तो शुरू में से क्या रहेगा, पोलराइज ही रहती है ना वो, फिर उसके बाद डीपोलराइज होती है वो मेम्ब्रेन। तो पहला पोलराइज थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन थी, पोटेंशियल था, तो पोलराइज थी उस टाइम मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या डीपोलराइज हुई, और डीपोलराइज कब तक हुई वो, जब तक कि माइनस के 40 वोल्ट नहीं, प्लस के 40 वोल्ट मिली वोल्ट नहीं होता विभव। फिर मैक्सिमम वहाँ तक गई वो पीक तक, वापस आई फिर लौट का, तो रिपोलराइज हो गया ना। बस यही था इसमें। साइनस दो तरीके बताए मैंने, एक इलेक्ट्रिकल एक केमिकल। केमिकल में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन और नॉन एड्रेनालिन थी। ठीक, अब हम क्या पढ़ते हैं, इस पीछे का जो चैप्टर है, इससे पीछे चैप्टर कौन सा था, मसल्स वाला, जिसमें लोकोमोशन था, है ना। ये हमने कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उससे कैसा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब उस एक्शन पोटेंशियल को कैसे एक्सोलीमा, जो हमने बताया था तुम्हें, एक्सोलीमा एक है ना, तो वो कैसा जाकर मसल्स के ऊपर अटैच हो गए, और मसल्स से अटैच होने के बाद कैसे वो जो न्यूरोट्रांसमीटर था, यानी जो एसिटाइलकोलिन था या फिर एड्रेनलिन हार्मोन्स थे, वो कैसे हमारी मसल्स पर वर्क करते हैं, हम उसको समझा रहे तुम्हें, है ना। तो इसलिए हमने पहला हमने पढ़ा न्यूरॉन्स, फिर एक्शन पोटेंशियल पढ़ लिया हमने। अब एक्शन पोटेंशियल पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं उस एक्शन पोटेंशियल का यूज करना चाह रहे हैं हम किसके ऊपर, जो अब मसल्स पढ़ेंगे हम। अब हम मसल्स को पढ़ेंगे, तो पहले मसल्स देख लेते हैं। देखो इन दोनों जो चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं इनको, इन दोनों को मैं तुम्हें एक अलग से भी बताऊंगा, है ना, पूरा पूरा लाइन बाय लाइन ही बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट समझा जा रहा, कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम कर रहा है ना। तो फिर स्केलेटल मसल्स क्या है, देखो स्केलेटल मसल्स है ना, हमारी जो बॉडी होती है ना, उस पूरी बॉडी का टोटल मसल्स का, वो भी टोटल मसल्स का रो भी, जितने टोटल मसल्स हैं बॉडी के अंदर, उसमें 40 से 50%, ठीक, पूरे शरीर का 40 से 50% होता ही है मसल्स होती हैं हमारी बॉडी पर। ठीक है, और उसमें भी स्केलेटल मसल्स जो होती है ना, वो 30 से 40% स्केलेटल मसल्स होती हैं। बची फिर कौन कौन सी मसल्स, मसल्स हमारी क्या होती है, दो तीन तरीके की मसल्स होती है। एक स्केलेटल मसल्स होती है, एक कार्डिक मसल्स होती है। कार्डिक मसल्स तुम्हें पता ही है, कार्डिक मसल्स कैसी होती है, देखो कार्डिक मसल्स होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो हार्ट में पाई जाती है ओनली और ओनली। और एक होती है विसरल मसल्स, है ना, जो विसरल ऑर्गन में पाई जाती है। विसरल ऑर्गन कैसे, वो देखो ये ना सारी टर्म जो होती है ना, ये इंपॉर्टेंट टर्म होती है, इनको याद रखना। ठीक है, हम पहले यहाँ पे फोकस करते हैं कि स्केलेटल मसल्स क्या होती है, वो भी बताऊँ दूंगा मैं एक साथ ही, है ना। तो देखो स्केलेटल मसल्स में क्या होगा ना, देखो इसमें ना तुम्हें दिख रहे होंगे जो मैंने दिखा के पिंक पिंक से कलर के, ये होते हैं न्यूक्लियाई। ठीक, जो जो डैश 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 कर रखे हैं, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेशन रेखाएं, या फिर धारियाँ, रेखाएं होंगी या फिर धारियाँ होंगी। तो इम्पोर्टेंट यही बात होती है कि जो ये धारियाँ होते हैं ना, ये प्रेजेंट होती है किस में, जो ये धारियाँ होती हैं ये होती है हमारी, एक तो स्केलेटल मसल्स होती है उसके अंदर होती है, और एक होती है हमारा जो कार्डियक मसल्स होती है उसके अंदर होती है, जो विसरल मसल्स होती है उसके अंदर नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। अब जो ये धारियाँ होंगी, अब हम क्या काम करते हैं ना, एक मसल्स को उठा लेते हैं, केवल एक उठाया। देखो देखो ये कॉन्सेप्ट है, समझे, ध्यान से समझना। बोन है, बोन को इस मसल्स तो जो जोड़ने वाला होता है वाइट से कलर का होता है ना, उसको बोलते हैं हम टेंडन। ठीक है ना, क्वेश्चन ही ऐसा आता है कि टेंडन किसको जोड़ता है, बोन को, और मसल्स को कौन जोड़ता है, टेंडन। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात। उसके बाद उस बोन से जब ये पतला सा टेंडन होगा, उसके बाद आती है मसल्स, ब्राउन से कलर की होती है। तो जो सबसे पहली मसल्स का जो पहला हिस्सा होता है, जो सबसे बाहरी आउटर, देखो हम बाहर से हम अंदर की तरफ को जाएंगे ना, तो जो सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम एपीमाइसियम। ध्यान रखना, सबसे बाहर का हिस्सा क्या होता है, एपीमाइसियम। अब उस एपीमाइसियम तो का बाहर की आउटर कवरिंग होगी,
अब उसके अंदर क्या क्या हो, उसके अंदर होती है, ध्यान से रखना, देखो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। उसके अंदर होती हैं ये, देखो गोल गोल दिख रही, 3 दिखाई मैंने यहाँ से, तो इसको बोलते हैं, ये तीनों का इनका अलग अलग, तीनों है एक ही, लेकिन 3 है अंदर, उसके अंदर क्या 3 है, तो उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। पहले होती है बाहर की साइड में होती है एपीमाइसियम, उसके अंदर होती है पेरीमाइसियम, आउटर कवरिंग है, ठीक है ना। अब पेरीमाइसियम होगी, अब उस पेरीमाइसियम के अंदर, यानी हमने एक को उठा लिया, उसके अंदर होते हैं इंपॉर्टेंट 3 के सेट होते हैं, उसको बोलते हैं मसल्स फाइबर। एक होती है मसल्स फाइबर होती है, उसमें होते हैं नर्व एक्सोन। देखो मैंने बताया था तो मैंने एक्सोन का भी कुछ वर्ड था ना, तो ये होती है नर्व की एक्सोन। जो नर्व होगी ना, ये नर्व ऐसी होगी जो एक्सोन से जाकर, ठीक है, एक्सोन नर्व है, यानी जो न्यूरॉन थी ना उसकी नर्व है। आगे चलो, अब सबसे बाहर कौन था, एपीमाइसियम, फिर उसके अंदर कौन है, पेरीमाइसियम, उसके अंदर क्या कौन होगा फिर, एंडोमाइसियम। यानी मैंने एक मसल्स फाइबर को निकाल दिया, ये रहा, उसके अंदर क्या होती है, एंडोमाइसियम, ठीक है ना। अब उस एंडोमाइसियम के अंदर क्या होती है, मायोफाइब्रिल, उसके अंदर क्या होती है, मायोफाइब्रिल, उसके अंदर क्या होती है, मायोफाइब्रिल होती है, ठीक है। अब मायोफाइब्रिल भी होती है एंडोमाइसियम के अंदर, और यह होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो होता है उसके अंदर कैल्शियम स्टोर रहती है। क्या होती है उसके अंदर, स्टोर कैल्शियम। मैंने तुम्हें बताया था ना, मतलब कि जब वो कैल्शियम होती है वो कहाँ जाती है, एक्सोन के अंदर, है ना, जिसकी वजह से जो साइनेप्टिक वेसिकल होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने के लिए मतलब कि प्रेरित हो जाती है ना। तो मोटा मोटा क्या याद रखना, सबसे बाहर होती है एपीमाइसियम, उसके अंदर क्या होती है, पेरीमाइसियम, उसके अंदर क्या होती है, एंडोमाइसियम, और उस एंडोमाइसियम के अंदर क्या होता है, मायोफाइब्रिल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। अब 2 चीज़ तुम्हें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होती है, और दूसरी एक्सोन नर्व कहाँ होती है। ये तो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। देखो मैंने ना एक मसल्स थी ना, उस मसल को मैंने एक तरीके से कट कर दिया है ना, ठीक। अब जब हम पेड़ होता है ना, पेड़ को जब कट करते हैं ना, जब पेड़ काटते हैं तो उसमें से बहुत सारी लाइनिंग दिखती है ना, मैं तो ऐसे ही देख लो इसको भी, जब उसको हम हॉरिजॉन्टली काटते हैं, ना कि वर्टिकल नहीं काटते, हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं ना। तो अब दिखा है, देखो तुम सब कुछ अच्छे से बिल्कुल बैठा करो, क्या क्या दिख रहा है इसमें, देखो सबसे बाहर का एरिया क्या है यहाँ पे, एपीमाइसियम, ठीक है। अब वो एपीमाइसियम होगा बाहर का हिस्सा। अब अंदर 3 दिख रही है तुम्हें, 3 क्या दिख रही है, एक एक के बारे में बात कर लेंगे, 3 है ये, तीनों का नाम एक ही है, लेकिन हम एक को बताते हैं, पेरीमाइसियम। क्या, पेरीमाइसियम, जो पेरीमाइसियम है, ठीक, उसके अंदर देखो 3 तो दिख रही पिंक पिंक कलर की, एक दिख रही येलो कलर की, तो जो येलो कलर की है वो क्या है, एक्सोन नर्व है, या फिर मसल्स फाइबर है। मसल्स फाइबर बोल दे, एक्सोन नर्व बोल दो, 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। अब एंडोमाइसियम उसके अंदर देखो एक और, उसको मसल्स फाइबर बोल रहे हैं ना अंदर, वो एक्सोन, उसको उसका देखो एक्सोन फाइबर उसके अंदर है, मसल्स फाइबर उसके क्या है अंदर, सॉरी अंदर है वो, ठीक है। और जो एंडोमाइसियम हो उस मसल्स फाइबर के आउटर कवरिंग है, ठीक है ना। अब अंदर उसके क्या होता है, देखो एक तो ग्रीन कलर का दिख रहा होगा तुम्हें, छोटा छोटा सा, है ना, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक। जो पिंक से कलर का उसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल या फिर मसल्स फाइबर, अंदर हो, ठीक है ना। तो मसल्स फाइबर है ना, उसका आउटर कवरिंग होती है एंडोमाइसियम, ठीक है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दिख रहा था वो ग्रीन कलर का। अब इन तीनों के अंदर ना जो 3 कलर की पिंक पिंक कलर की दिख रही है, उनके अंदर ग्रीन कलर का छोटा डॉट दिखा रखा है मैंने, उसी को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है कैल्शियम स्टोर रहता है, ठीक है ना, ठीक, इंपॉर्टेंट। देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, एक तरीके उसके अंदर ना 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा। अब देखो यहाँ से एक मोटा समझाने की कोशिश की गई, कैसा, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में देखो, बोन है, टेंडन है, मसल्स है, उसके बाहर का एरिया है एपीमाइसियम, ठीक। उसके बाद अंदर है उसके पेरीमाइसियम, एक निकल रही पेरीमाइसियम, उसके अंदर पाया जाता है क्या,
फेसिकल मसल्स बंडल। जो ये दिख रही है ये बंडल से है ना, इन बंडल को बोलते हैं फेसिकल बंडल। जो पेरीमाइसियम है एक बंडल, उसका आउटर कवरिंग ही तो पेरीमाइसियम, लेकिन एक है तो बंडल ही हो। जो बंडल है इसी को बोलते हैं फेसिकल बंडल, फेसिकल बोल देते हैं, है ना। उस फेसिकल को क्या बोलते हैं, नर्व। उसके अंदर नर्व होती है और मसल्स फाइबर होते हैं, ठीक। अब ये पेरीमाइसियम ही तक खत्म हो गया, है ना। उसके बाद क्या होता है ना, देख उसमें से एक निकल के गई है ना नर्व, एक्सोन नर्व, वो निकल रही है एक्सोन नर्व, ठीक है ना। तो जो एक्सोन नर्व निकल रही है वो उसके किस में निकलती है, जो पेरीमाइसियम होता है ना उसके अंदर जो होती है, उसके अंदर निकलती है नर्व, एक्सोन नर्व, ठीक है ना। और इसका जो अंदर जो पेरीमाइसियम के जो अंदर जो बंडल बन रहे हैं, इन बंडल वो होते हैं मसल्स फाइबर। उनको क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर। मैंने आप एक निकाल के देखा है, वहाँ 3-4 और भी है फाइबर है ना। फिर सार्कोप्लाज्म, उसके अंदर ना जो मसल्स फाइबर होते हैं उसके अंदर होता है सार्कोप्लाज्म, ठीक। और उसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। आउटर कवरिंग क्या है, एंडोमाइसियम। उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और उसका जो बंडल है पूरा पूरा उसका नाम होता है मसल्स फाइबर, उसका नाम होता है मसल्स फाइबर, ठीक है। और एक्सोन जो नर होती है वो निकल के आती है कहाँ से, जो जहाँ पे बंडल होते हैं पूरा पूरा, है ना। पेरीमाइसियम के अंदर ही तो होते हैं बंडल ये। देखो भाई बहुत ही मेहनत से समझा यार, तो ध्यान रखना है ना, ठीक। तो एक वर्ड यहाँ पे तुम यो भी यूज करोगे। देखो जहाँ पे ये एक्सोन नर होती है ना, जहाँ पे आकर जुड़ती है वो, यानी मसल्स, जो मसल्स फाइबर होता है ना, मसल्स फाइबर के ऊपर आकर टच होती है ना, तो वहाँ पे ना न्यूक्लियाई होते हैं बहुत सारे, लेकिन काफ़ी सारे न्यूक्लियाई होते हैं। हमने एक ही दिखाया यहाँ से, तो न्यूक्लियाई होता है, ठीक है ना। तो जो यो ना, देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि पाइप है एक, है ना, सीधा वाला पाइप है। उस पाइप को मान लो तुम क्या, मसल्स फाइबर है। उस पाइप के ऊपर मैंने एक तार आकर जोड़ दिया, ठीक। कैसे जोड़ दिया, लाइट वाला, बिजली वाला जोड़ दिया उसके ऊपर। तो जो वो जोड़ देंगे ना, तो जब उसमें करंट देंगे तो करंट तो आएगा ना उसके अंदर भी, तो करंट ही तो पहुँचाना है हमें उसको। तो ऊपर हमने आगे जोड़ दिया, वो ऊपर जाकर चिपक गया, है ना। वहाँ क्या है उसके, लेकिन निकले है वहाँ से, है ना। तो इस तरीके से होता है भाई। लेकिन जो एक्सोन नर होती है और जो न्यूक्लिया होता है, वे बनाते हैं, एक वर्ड आता है यहाँ पे क्या, मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट बोलते हैं उसको, या बोलते हैं मस्कुलर न्यूक्लियर मस्कुलर जंक्शन, NMS, न्यूक्लियर मस्कुलर जंक्शन। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये मिलेगा तुमको, है ना। जब पढ़ोगे तो उसको लाइन बाय लाइन तो मिलेगा ज़रूर, है ना। फिर उसके बाद मसल्स जो फाइबर है ना उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, बहुत सारी मतलब कि मायोफाइब्रिल्स होती हैं ना उसके अंदर। तो बाहर की तरफ पाइप होता है एक, उस पाइप के अंदर एक और पाइप, उस पाइप के अंदर क्या होगा, एक और पाइप होगा। तो उस जो उसके अंदर जो एक और पाइप है उसको बोलते हैं क्या, मायोफाइब्रिल। ये बहुत सारे होते हैं ना। अब जो सिग्नल था ना तो बाहर से आया ना, जो मोटर एंड प्लेट बन गई वो तो बाहर है। अब अंदर उसके मायोफाइब्रिल बहुत सारा है ना। उन मायोफाइब्रिल्स के ऊपर, उन वो जो मायोफाइब्रिल्स होता है ना उस मसल्स में, उसमें होते हैं। और देखो वहाँ से क्या मायोफाइब्रिल है, और वहाँ से क्या है एक और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम आयन होता है, ठीक है। अब उसी मायोफाइब्रिल के ऊपर ही होती है क्या, जो हम पढ़ते हैं एक्टिन, मायोसिन। जो मतलब कि जो मसल्स का किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करती है, एक्शन करती है, वो वाला जो वो होता है, वो कहाँ होता है, यहाँ पे इसी पे होता है वो, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक। तुम्हें याद क्या रखना है यहाँ पे, याद ये रखना है कि सबसे बाहर क्या होती है, सबसे बाहर क्या होता है, एपिमाइसियम। दोहराओ मेरे साथ, सबसे बाहर क्या होता है, एपिमाइसियम। एपिमाइसियम क्या, बहुत सारे हैं, एक मसल से बाहर की कवरिंग है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भर रखे हमने, ठूस ठूस का भर रखे क्या, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम भर दिए हमने। अब पेरीमाइसियम क्या है, बाहर की कवरिंग है। अब उसके अंदर पेरीमाइसियम, ठीक। और पेरीमाइसियम भी भरे हुए, मतलब पेरीमाइसियम तो आउटर कवरिंग है ना, मंडल है में। तो उसके साथ साथ और कौन भरा हुआ, एक्सोन नर्व, एक्सोन भरी हुई वहाँ से, क्या है वहाँ से, एक्सोन की नर्व है बहुत सारी, ठीक है। पेरीमाइसियम खत्म हो गया, एक्सोन है उसके अंदर। और उसी में क्या है यहाँ पे, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, फेसिकल बंडल, है ना। फिजिकल बंडल तो हो गया, मसल्स फाइबर थी में, ठीक है, मसल्स फाइबर हो गया, और एक्सोन नर्व वहीं सी थी में, ठीक। अब ये, अब उसके बाद हम एक को निकाल लिया हमने, एक मसल्स फाइबर को निकाला, या निकाला एक मसल्स फाइबर को निकाल दिया, ठीक है।
अब एक जो मसल्स फाइबर है उसके अंदर उसकी आउटर कवरिंग क्या है उसको बोलते हैं हम, पहले क्या था एपिमाइसियम, फिर क्या था पेरीमाइसियम, फिर क्या था एंडोमाइसियम आ गया। अब उस एंडोमाइसियम के अंदर क्या है फाइब्रिल, क्या है मायोफाइब्रिल्स है, उसके अंदर मायोफाइब्रिल्स भी है उसके साथ साथ, और कौन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल सी बात है। तो ये वर्ड याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर हम पता कर पाएंगे कि एक्शन पोटेंशियल होता कैसे है और मोटर एंड प्लेट कहाँ बनती है, किस तरीके से बनती है। मोटर एंड प्लेट कब बनेगी बताओ, कैसे बनेगी। जो पेरीमाइसियम होगा उसके अंदर कौन आगा, उसके अंदर कौन था मसल्स फाइबर थी, मसल्स फाइबर के साथ साथ कौन था एक्सोन नर्व थी। एक्सोन नर्व ही तो क्या बना रही है मोटर एंड प्लेट बना रही है, किसके ऊपर मसल्स फाइबर के ऊपर। क्यों, क्योंकि वहाँ से क्या है एक न्यूक्लियाई है ना वहाँ से, ठीक है ना। तो मोटर एंड प्लेट बन जाते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है वहाँ से, ठीक। अब उस मायोफाइबर के अंदर सिग्नल पहुँच गया, अब उसके अंदर कौन है, अब उसके अंदर कौन है भाई हमारा मायोफाइबर, उसकी वहाँ से क्या एक्टिन और माइसिन है, ठीक है ना भाई। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बहुत बहुत इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा मोटिवेट रखना है ना, थोड़ा इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो जिससे कि मेरे को जल्दी जल्दी लेक्चर बनाने में ज़्यादा अच्छा लगे और भी। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्या एक्टिन, मैंने वो बताया ना एक्टिन क्या हो और माइसिन क्या होता है। तो एक्टिन और माइसिन को मैं अलग अलग तरीके से यहाँ पे बताता हूँ। तो एक्टिन देखो क्या होता है ना, एक्टिन में हम इसको ना देखो हम ट्रिक से पढ़ेंगे, अभी हम आगे काम करेंगे ट्रिक से, है ना। देखो ट्रिक क्या है LTP ना LIP, लिप, लिप माने होता है होट एक तरीके से। तो लिप L का मतलब क्या है लाइट बैंड, यानी हल्की लाइट बैंड, लाइट बैंड होगी चमकदार चेयर किस तरह लाइट बैंड होगी। आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक, क्या होगी आइसोट्रोपिक यानी आई बैंड, ठीक है ना। इसको लाइट बैंड बोल दो, आई बैंड बोल दो या फिर आइसोट्रोपिक बोल दो, ठीक है ना। बात एक ही है। पी फॉर हिंदी का वर्ड ले लिया एक तरह पतला, है ना। पतला मतलब पतला यानी थिन फिलामेंट, यानी जो पतला फिलामेंट होगा ना उसको बोल देते हैं हम एक्टिन, ठीक है ना। एक्टिन समझ में आ गया बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो एक्टिन होगा पतली बैंड है, लाइट वेट है और क्या है आइसोट्रोपिक है, ठीक है ना। अब और जो माइसिन होते हैं ना उसको हम याद रखते हैं टी डैम यानी टिहरी डैम। टी फोर का यहाँ टी का कोई मतलब नहीं है, टी4 ट्री का याद रखना, डैम डैम से याद रख सकते हो। डी का मतलब होता है डार्क, इधर क्या आती है लाइट, इधर क्या हो डार्क यानी मोटी बैंड होगी। और A4 होता है एनाइसोट्रोपिक बैंड यानी ए बैंड, एनाइसोट्रोपिक बैंड, ठीक। और M का मतलब होता है यहाँ से मोटा रेशा या फिर मायोसिन यानी थिन फिलामेंट। देखो इसको 2-3 वर्ड से इसको कन्फाइम कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। M4 मायोसिन भी याद रख लो चाहिए तुम। और M का मतलब होता है मोटा रेशा यानी क्या होगा थिक बैंड, और यह बीच में प्रेजेंट होगी, रोड से टाइप की होगी, बीच में प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। अब थोड़ा इनको पढ़ लेते हैं कैसा कैसा। लिप से याद रखना क्या L4 लाइट बैंड होगी, I4 आइसोट्रोपिक बैंड होगी और P4 पतला यानी थिन फिलामेंट होगी, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हें कैसा। जैसे कि जो हम पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एक्टिन होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। देखो एक्टिन जो होती है ना उसकी ना 3 में होती है ना। एक होता है क्या, देखो मतलब कि हम इसको समझ लेंगे ये तीन तरीके से होते हैं। एक तो होती है एक्टिन, ठीक, एक क्या होती है एक्टिन, दूसरा क्या होता है देखो, एक तो तुम्हें दिख रहे होंगे ब्लू ब्लू कलर के गोल गोल सी चेन, लाइक चेन से टाइप की माला से टाइप की, उसका नाम होता है एक्टिन, ये होती है 2। तो ये 2 तो होती है एक्टिन, समझ गए भाई बात। 2 तो क्या होते हैं एक्टिन। फिर उसके ऊपर ना उस माला को ना एक उसके ऊपर ना बेल्ट चढ़ा रखी है, उस बेल्ट का नाम होता है ट्रोपोमाइसिन। देखो ट्रोपोमाइसिन बड़ा नाम है, बड़ी जगह तक बहुत दूर तक जा रही है ना, यानी जितनी दूर तक के एक्टिन जाएगी, जितनी दूर तक के माला जाएगी वह उतने ही एरिया पर कौन कौन रहेगा उसके ऊपर, उसका नाम होगा ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन क्या होती है ना इम्पोर्टेंट होती है, ठीक। अब उसके बाद इस ट्रोपोमायोसिन, देखो ट्रोपोमायोसिन हो गया, फिर उसके बाद होती है उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर देखो एग्जैक्ट कैसे कैसे चिपकती हैं, कैसे कैसे लगी होती हैं, वो मैं तेरे को नीचे बताऊंगा। पहले ध्यान रखो, पहले क्या है एक्टिन है, 2 एक्टिन है, फिर क्या है उसके ऊपर मायोसिन ट्रोपोमायोसिन है,
उसके ऊपर 2 ट्रोपोमाइसिन है। फिर अब होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कितने होती हैं? 3। जो ग्रीन कलर की दिख रही होती है 3 ट्रोपोनिन। देखो ये ट्रोपोनिन जो 3 होती है ना कैसे जुड़ती है। अब मैं बेल्ट को जोड़ने वाला था, बेल्ट को कैसे जुड़ रही है पूरी पूरी, है ना। देखो काम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसे जोड़ देते हैं ना। देखो नीचे दिख रहा है तुम्हें, ये वो नीचे की साइड में, तो जी एक्टिन यानी एक्टिन आया, एक्टिन। देखो जो ट्रोपोनिन होते हैं ना, ट्रोपोनिन जो होते हैं ना वो 3 होती है ना, तो 3 ट्रोपोनिन। एक होता है ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी। देखो ट्रोपोनिन आई, ठीक, ट्रोपोनिन सी, फिर ट्रोपोनिन टी, और उसके बाद जुड़ते हैं ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन। समझ गए ना। तो यानी उसका बीच का जो एरिया होता है वहाँ होता है कैल्शियम आयन। देखो जो बीच का होता है ना उस पर जुड़ता है अगर कैल्शियम। किस पर जुड़ता है कैल्शियम? जो ट्रोपोनिन सी होती है, ट्रोपोनिन सी के साथ कौन जुड़ता है? कैल्शियम आयन आगे जुड़ता है ना। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट बात है यार, इसको इस तरीके से याद कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो जो ये 2 एक्टिन होता है ना, यहाँ पे नीचे मैंने एक लाइन लिख रखी है, क्या है यहाँ से? जी एक्टिन। जी एक्टिन जो होता है ना मोनोमेरिक होता है। मोनोमेरिक से क्या होता है? पॉलीमेरिक में जब बदलता है ना, तो एक जी एक्टिन से क्या होता है? उसका पोलीमराइजेशन हो जाता है। पोलीमराइजेशन होने के बाद ये होता है 2 एफेक्टिन बन जाता है वो। ये क्वेश्चन भी आ जाता है एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई बात, ठीक है। फिर फिर क्या ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के मैंने तुम्हें 3 पार्ट बता दिए। 3 पार्ट में से एक जो ट्रोपोनिन टी होगा ट्रोपोमाइसिन से जुड़ा होगा, T4 ट्रोपोमाइसिन से जुड़ रहा है। फिर T4 टी आई है, ये टी आई किसके साथ जुड़ता है? ट्रोपोनिन जो एक्टिन के साथ जुड़ता है, जी एक्टिन के साथ, यानी एक्टिन के साथ ही जुड़ता है। फिर जो ट्रोपोनिन सी होता है ना, ट्रोपोनिन सी क्या करता है ना, किसके साथ जुड़ता है? इसको इसके साथ आगे जुड़ता है कैल्शियम, यानी कैल्शियम का रिसेप्टर किसके पास है? ट्रोपोनिन सी के पास। ऐसे भी आता है कि ट्रोपोनिन जो उसको कैल्शियम आयन का जो रिसेप्टर है ना वो किसके पास है? किसके पास है? ट्रोपोनिन सी के पास है, ठीक है। अब हम थोड़ा मायोसिन को पढ़ लेते हैं यहाँ से। मेरे पास अभाव है थोड़ा कि मैं कैसा अपने नोट्स बनाऊँ, तो मेरे को सपोर्ट करो यार थोड़ा ज़्यादा, है ना। तो मायोसिन मतलब क्या होता है? डैम से याद रख, तो D4 डार्क, A4 एनाइसोट्रोपिन बैंड, या फिर ए बैंड बोल दो उसको, या फिर M का मतलब मायोसिन, या फिर मोटा ऐसा होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा ना, देखो जो ये बैंड होती है ना, जो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, जो मायोसिन होती है बैंड, उसमें क्या होता है ना, ये एक तरीके से दिख रहा है तुम्हें, 2 दिख रही है। एक ऊपर हेड होता है, नीचे टेल होती है ना। ये ग्लोबुलर होता है पूरा है ना। तो क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम आता है। ट्रिप्सिन एंजाइम से क्या होता है ना, इसका ये टूट जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, ऊपर का एरिया अलग, नीचे का एरिया अलग। एरिया कुछ अलग नहीं होता है, ये लाइट होते हैं। एक LM यानी लाइट मायोमाइसिन, इसको बोलते हैं लाइट मायोमाइसिन। और H4 होती है हैवी मायोमाइसिन, है ना। HMM और LMM। L का मतलब क्या होता है? लाइट यानी छोटा, M का मतलब मोटा, मतलब ऊपर होगा हैवी मायोमाइसिन हो गया ना। तो जो हैवी होता है ना, ये जो इसका हेड पार्ट होता है ना, इस हेड पार्ट में क्या होता है ना, तो उसमें 2 रिसेप्टर होते हैं। देखो रिसेप्टर याद रखना, रिसेप्टर से ही क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कैल्शियम के रिसेप्टर किसके पास? ट्रोपोनिन के पास है, ट्रोपोनिन सी के पास है, कि वहीं जाकर जुड़ेगा वो कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन कहाँ से निकल के आएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से है? किस एरिया के अंदर आ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? लास्ट वाले के अंदर। लास्ट वाला क्या था? और वो हमारा था एंडोमायोसिन। एंडोमायोसिन के अंदर वहाँ से कौन कौन थे? और एक होता मायोफाइब्रिल था उसके अंदर, है ना। याद कर लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो जाएगा कट। कैसा क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन कुछ भी बना, क्वेश्चन हमें देखने का टाइम नहीं है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना उसको समझने का है ना। और ये जो चैप्टर है ना पूरा कॉन्सेप्ट से भरा हुआ चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो भाई फिर उसके बाद क्या होगा? लेकिन जो ये LMM दिख रहा है ना, लाइट मायोमाइसिन क्या होता है ना, देखो तुमने देखा होगा एक पेड़ है, उस पर क्या बांध दिया? उस पर कुछ देखो, उस पर हमने कोई धागा बांध दिया पेड़ पर, है ना। तो उस पर से ना अच्छे हाथ में धागा बांध लो, उसमें वो तो बंध रहा ना पीछे का एरिया जो लटक रहा कुछ एरिया ना। तो जो आगे का जो एरिया लटक रहा छोटा सा,
जो थोड़े से मतलब कि धागा का जो थोड़ा पीस लटका रहता है, वही उसी को समझ लो क्या हेवी, क्या हेवी मायोमाइसिन, ठीक है ना, हेवी मायोमाइसिन है वो। लेकिन पीछे तो सपोर्ट कौन दे रहा है, पीछे का दे रहा है ना। तो जो भी कुछ करेगा कार्य, जो मतलब कि जो हेवी मायोमाइसिन होगा, जो भी कुछ कार्य करेगा उसको कंट्रोल कौन करेगा, लाइट यानी हल्के वाला मायोमाइसिन ही कंट्रोल करता है उसके सारे के सारे जितने भी कार्य होता है वो। क्यों, क्योंकि पीछे उसको सपोर्ट भी तो चाहिए भाई। अब आगे चलते हैं, है ना। देखो फिर उसके बाद हम ना ये क्या, हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, जो ट्रोपोनिन सी, जो ट्रोपोनिन सी होता है ना, देखो जो ट्रोपोनिन जो सी होता है ना उसके साथ कौन जुड़ा था, कैल्शियम आयन, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ थी। द एक्टिन बाइंड साइट, एक्टिन की बाइंडिंग साइट। अरे एक चीज़ और भी होती है ना, जो एक चीज़ तो बतानी भूल ही गया मैं इसमें, क्या थी वह, हाँ ये रहा, जो ना ये जो हेड होता है ना, इस पर हेड पर ना दो सेंटर पाए जाते हैं। एक तो होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है ऐसी, यानी एक्टिन आके इसी पे जुड़ेगा। और एक्टिन क्या था भाई, एक्टिन तो अंदर है ना, मोती की माला क्या है, एक्टिन है, एक्टिन है। और उसके ऊपर क्या है, ट्रोपोमाइसिन है। और उसी ट्रोपोमाइसिन ट्रोपोमाइसिन और एक्टिन को जोड़ने वाला कौन है, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन है ना, उसके पास तीन गेंद है। तो जो उस एक्टिन को जोड़ना, एक्टिन किस तरीके से जाके किस पे जुड़ेगा, मायोसिन के ऊपर जुड़ेगा, तभी तो यार कॉन्ट्रैक्शन होगा ना। कॉन्ट्रैक्शन करना मेरे को, तो मुझे कॉन्ट्रैक्शन मतलब है ना। तो उस एक्टिन का जो रिसेप्टर होगा ना, ठीक है ना, जो उसकी साइट होगी वो कहाँ सी होगी, वो साइट होगी है किसके पास, जो मायोसिन का जो हेड होगा उस पर क्या होगी, एक तो होगी एक्टिन बाइंडिंग साइट, अरे होगी एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है ना। देखो तीन चीज़ काम करती है, कैल्शियम, ठीक, एक्टिन, ठीक, एटीपी, ठीक है ना। तो तीनों का सेंटर पता चल गया, साइट पता चल गई कहाँ कौन जुड़ेगा, कैल्शियम का पता चल गया। अब एक्टिन का ये रहा यहाँ से इसके पास, और फिर क्या है एटीपी बाइंडिंग साइट पता चलेगी ना। अब ये तीनों चीज़ें आएंगी और ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराएगी। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ भाई, ठीक है ना। देखो तो ट्रोपोनिन सी, अब ट्रोपोनिन सी के पास कौन आया, कैल्शियम आयन आ गया ना, कैल्शियम आयन। और एटीपी आई, एटीपी आई तो एटीपी तो कहाँ जुड़ जाएगा, एटीपी बाइंडिंग साइट पे जुड़ जाएगा। और ट्रोपोनिन सी से कौन जुड़ा गया, कैल्शियम जाकर जुड़ जाएगा। भाई जोड़ दो इसको, है ना। नीचे देखो क्या दिख रहा है यहाँ, मायोसिन, और ऊपर क्या है इसके, देखो मैंने कहा ना, तो मायोसिन क्या होती है, बीच में होती है, सेंटर में। मैं इसमें दिखाऊंगा, नीचे दिखा रखा है ना यहाँ पे मैंने सब कुछ। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ ना कि कैसे सब कुछ चल रहा है, पूरी पूरी कहानी ना। देखो एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट कहाँ से है, एक्टिन बाइंडिंग साइट कहाँ से है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है उसके ऊपर, किसके किसके, मायोसिन का जो हेड था उसके उसके ऊपर, ऊपर यानी सबसे ऊपरली साइड में। और उसके जस्ट नीचे की साइड में कौन है, हेड पर दो साइड है ना, तो उस पर नीचे कौन है, एटीपी। तो ऊपर कौन है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब एक्टिन किससे जुड़ेगी, एक्टिन से। और एक्टिन कहाँ से है, एक्टिन किससे जुड़ा हुआ, एक्टिन 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 एक्टिन, हाँ ट्रोपोनिन सी के साथ जुड़ा हुआ, समझ में आया ना। तो एक्टिन से साथ जुड़ गई जाएगा वो, है ना। अब कैल्शियम का जो सेंटर था वो खाली था, एक्टिन साइड जुड़ गई, एक चीज़ होगी कंप्लीट, हो गया ना एक कंप्लीट। बचे दो चीज़, कौन, एक कैल्शियम और हमारा एटीपी। तो कैल्शियम आ आ गया, कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ से आ गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ गया, ठीक है। तो कैल्शियम आया, फिर एटीपी, एटीपी कहाँ से आ रही भैया, भाई एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया से तो आएगी ना, एटीपी और कहाँ से आएगी, तो एटीपी आ गई, ठीक है ना। देखो लिख रखा है ऊपर यहाँ से क्या, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन देख, ट्रोपोनिन क्या था, ट्रोपोनिन इम्पोर्टेंट है ना भाई, ट्रोपोनिन, ठीक है। एक्टिन देख, इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है, जैसे कि देखो, देख ये माइसिन है ना, ये जो तुम्हें हाँ, इसके डायरेक्शन देख लो कैसे, देखो बीच में दिख रहा है ना, और ये ना इस तरीके से, मतलब कि एक तरीके से ना उसकी जो ये ऊपर क्या है, एक्टिन है ना, और नीचे क्या है, मायोसिन है ना। तो जो एक्टिन है ना ये ऊपर की साइड में और मायोसिन नीचे की साइड में ना, जो उस देखो इसको ना किस तरीके से जुड़ रहा है, वो रेड कलर में जो दिख रहा है ना, जो उसका जो हेड है वो एक तरह हुक से टाइप से जुड़ रहा है ना। जब ये अंदर की साइड में आएगी ना, जब देखो मैंने इसका डायग्राम में दिखा रखा है कि ये ना जो एक्टिन वाले होते हैं ना, एक्टिन वाले अंदर की तरफ को जाते हैं ना, और जो मायोसिन के ऊपर जो हेड है ना उसका, मतलब ये कहाँ जाता है, ये अंदर की तरफ को खिंच जाता है पूरा, बिल्कुल। तभी तो मसल्स कौन
मसल्स क्या होते हैं, बहुत टेंड हो जाती है। जब बहुत टेंड हो जाती है ना तभी तो होता है ना ये। देखो फिर यहाँ पे नीचे क्या है, मायोसिन है ना, ऊपर मायोसिन हो गया, एक्टिन बाइंडिंग यानी एक्टिन से जुड़ गया, एटीपी वगैरह जुड़ गई, एक्टिन जुड़ गया, एटीपी जुड़ गई, और क्या को हमारा कैल्शियम भी जुड़ गया, सब चीज़ जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद क्या होगा, जब जुड़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अंदर की तरफ को लेके जाएगा उसको, यानी क्रॉस ब्रिज, यानी क्रॉस ब्रिज बन जाएगा ना। देखो मैं जो ओरिजिनल जो डायग्राम है उसको दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा ना, डायग्राम भी दिखा दूंगा, डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मैंने अपने हाथ से बना रखा है सब कुछ, तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। कोई नहीं, काम चलाओ यार। तो कैल्शियम होगा, तो देखो ये अंदर की तरफ को जाएगा, ठीक, अंदर बन गया। जब अंदर चल जाएगा ना पूरा का पूरा, ये स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा ये जो हेड है उसका, तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेतु। ये बन जाता है, बन गया बस क्रॉस सेतु। उससे क्या होगा फिर, एटीपी उसके पास थी, अब एटीपी यूज होगी। अब एटी से क्या बनता है भाई, एटीपी से हमेशा फोस्फेट और क्या को एडीपी बनती है ना। तो जिस टाइम वो मतलब कि मसल्स अंदर गई भाई, ज़्यादा तो जान सकते नहीं तो मसल फटीग हो सकती है ना, मसल मतलब ख़राब हो जाएगी भाई। मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना है ना, थोड़ा अंदर जाओ फिर बाहर वापस आ जाएगा, स्प्रिंग है एक तरीके से। अगर ज़्यादा स्प्रिंग को खींचेगा टूट भी सकता है ना, तो उसको तोड़ना नहीं ना भाई। अंदर गया वो, एटीपी यूज होगी, वो वापस जब रिलैक्स होगा वापस आएगा ना, तो उस टाइम क्या होगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी मतलब हाइड्रोलाइज हो जाएगा ना, ये दिखा रखा है मैंने, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। यानी एटीपी जो होगा ना, एटीपी से एडीपी प्लस फॉस्फेट में वो चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये ना बहुत ही, मैं तुम्हें सिंपल वे में बता रहा, डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा, सिंपल वे में समझो। डिफ़िकल्ट है, जब पढ़ोगे ना एनसीईआरटी उसमें समझ में भी नहीं आता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो एटीपी मतलब मसल्स जो मतलब ये जो एक्टिन थी वो अंदर गई थी, और अंदर से फिर क्या हो वापस जब बाहर थी तो क्या, तो उसमें से एटीपी मतलब कि एडीपी और प्लस फॉस्फेट ग्रुप में वो चेंज होगा। मसल्स क्या होगी, रिलैक्स होगी, मसल्स क्या होगी उस टाइम, रिलैक्स होगी। जब मसल्स रिलैक्स होगी तो दोबारा से क्या होगा, फिर दोबारा से वो क्रिया, फिर प्रक्रिया वगैरह स्टार्ट हो गया ना। तो एक मतलब कि एक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये मैं तुम्हें बता दूंगी कहाँ से क्या क्या होता है, लेकिन समझ में आ गया ना कि क्या होता है। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ क्या होता है। मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बताया उसके, है ना, ट्रोपोनिन कैसे जुड़ती है ना, ट्रोपोनिन 3 होती है। ट्रोपोनिन क्या होती है, 3 होती है। वो किसको जोड़ती है, जो हमारा अंदर क्या होता है, एक्टिन होती है, एक्टिन के ऊपर क्या होता है, ट्रोपोनिन होती है, ट्रोपोमाइसिन होती है, ट्रोपोमाइसिन के ऊपर क्या होता है, उसके वो जोड़ने वाला काम होता है, नीचे की तरफ मैंने दिखाया तुम्हें, ट्रोपोनिन होती है ना, किस तरीके से वो जोड़ती है, कैल्शियम की साइड यहाँ होती है इसके पास, फिर ये इसके हेड होता है, तोड़ना फोड़ना ऐसे कटिंग फटिंग हो जाती है, एच एम एम और एल वगैरह बनते हैं, फिर यहाँ से इस तरीके से काम हो जाता है। और हाइड्रोलाइज, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलाइज होता है वहाँ से एटीपी, जब वो रिलैक्स होने के लिए आती है ना वापस, तब जाकर वो एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप में चेंज होती है। उसके बाद यहाँ पे देख लो इसको भाई, देखो एक सीधा सीधा दिख रहा है तुम्हें लाइन, उसको बोलते हैं जेड लाइन, उसके क्या बोलते हैं, जेड लाइन, ठीक है। अब उस लाइन है वो, कोई मसल्स नहीं है, लाइन है वो, मसल्स नहीं है, केवल एक इमेजिनरी लाइन है एक तरीके से ना। अब उस मतलब ये आई देखो, अंदर की साइड में तुम्हें दिख रहा है ना मोटा, थिक मोटा डैम से याद रखना। तो मायोसिन है वो, है ना, मायोसिन क्या होगी ना, वो जुड़ी हुई होती है। देखो मायोसिन भी जुड़ती है एक टाइटिन, टाइटिन प्रोटीन से जुड़ी थी है। देखो कोई क्वेश्चन नहीं आने का, वैसे जानने की कोशिश है। टाइटिन, ठीक है ना। देखो एक जेड लाइन इधर दिख रही तुम्हें, एक जेड लाइन इधर दिख रही तुम्हें, तो दो जेड लाइन के बीच में का, इन दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम सार्कोमियर। क्या बोलते हैं उसको हम, सार्कोमियर। उस सार्कोमियर के अंदर ना देखो, देखो एक एक जोन होता है बीचों बीच, यानी एक एक्टिन दूसरी एक्टिन, एक एक्टिन और दूसरी एक्टिन का जो बीच का जो जोन होता है ना, उसको बोलते हैं हम एच जोन। क्या बोलते हैं उसको हम, एच जोन, ठीक है ना। अब ये जो एच जोन है ना, ये भाई ख़त्म हो सकता है जब मसल्स पूरी पूरी कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, तब वो एच जोन ख़त्म हो जाता है। ख़त्म का मतलब क्या होगा, उसमें वहाँ से मसल्स जोन है ना, एरिया ही तो, एरिया को ढका भी तो जा सकता है ना, तो ढक सकता है ना, ख़त्म नहीं हो सकता। ख़त्म का क्या मतलब, ढक सकता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से। तो उसके बाद क्या होता है ना, फिर देखो ये हो गए, देखो हाफ एक्टिन इधर हाफ एक्टिन इधर, इसलिए पूरी एक्टिन मानते हैं।
एक उधर भी होगा दूसरी साइड भी होगा, एक इधर भी होगा दूसरी साइड भी होगा। अब ये दिख रही तुमको बीच में क्या होती है, मायोसिन होती है, उसके साथ क्या लगेगा, हेड है वो अंदर की तरफ को जाएगा। हेड है ना वो, एक तरीके से क्या बोलते हैं उसका हेड को, हैवी मायोसिन होती है। एच जोन सार्कोमियर। और क्या, देखो ये सिंपल, ये एक सिंपल रेस्टिंग स्टेज है इसकी। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी सार्कोमियर, कैल्शियम और पोटेशियम आएगा तो सार्कोमियर अंदर चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी वो। भाई यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, यहाँ से देख, कैल्शियम मैंने ही बनाए थे भाई नोट्स ये, रिलैक्स्ड हो जाएगी वो। फिर रिलैक्स कंडीशन में जाएगा कैल्शियम और जो एटीपी होगी आएगा, एटीपी बैंड साइड से जुड़ जाएगा और ट्रोपोनिन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एच जोन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, एटीपी साइड से जुड़ जाएगा, सार्कोमेर कम हो जाएगी, है ना। सार्कोमेर क्या होगा, सार्कोमेर का एरिया कम हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बता देता हूँ कि सार्कोमेर, जैसे अब देख खुद बताओ, जिस टाइम में एच जोन वाली जो दोनों इधरों सार्कोमेर क्या होगी ना, ये अंदर की साइड को आएगी। जब अंदर की साइड को होगी तो जो सार्कोमेर का एरिया वो कम हो जाएगा ना। क्वेश्चन नहीं आती कि कम होगा और बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, बस इसमें क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं आता। क्वेश्चन आएगा ट्रिकी एकदम। फिर जब ये रिलैक्स, देखो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एच जोन कम होगा, एटीपी से जुड़ जाएगा वो, कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, सार्कोमेर कम हो जाएगी। जब वो रिलैक्स की अवस्था में जाएगी, इस अवस्था में दोबारा से वो नॉर्मल हो जाएगी, एटीपी से एडीपी और फॉस्फेट में हाइड्रोलाइज हो जाएगी, फिर अगली चेन आएगी। और क्या, बस भाई ये था चैप्टर, ख़त्म हो गया।